जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पंचायत सहायक भर्ती से रिलेटेड हम हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको दे रहे हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही बड़ा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एक पंचायत सहायक के लिए, क्योंकि बहुत सारे पंचायत सहायक खुद को बहुत बड़ा अधिकारी मान बैठे हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक इसी पे पूरा निर्भर है। आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। हम आज इसी पे टोटल बात करने वाले हैं। पंचायत सहायक अगर परमानेंट होना चाहते हैं तो उनका मूल मंत्र क्या है, वह कैसे हो सकते हैं और कैसे नहीं हो सकते, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले और आप सही जानकारी से रूबरू हो सके। दोस्तों, परमानेंट होने का मूल मंत्र, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग चाहिए तो आप हमारी पिछली वीडियो जाके ट्रेनिंग 1.0 ट्रेनिंग 2.0 करके है, आप वो देख सकते हैं। आपको वहाँ से जानकारियाँ मिल जाएंगी, किस तरीके से काम करना है, कैसे कंप्यूटर पे काम करना है और कैसे फाइल मैनेजमेंट पे आपको काम करना है। दोस्तों, एक चीज़ और, हम लोगों ने करप्शन के खिलाफ ग्राउंड रिपोर्टिंग की वीडियो भी डालने स्टार्ट किया, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करना स्टार्ट किया है करप्शन के खिलाफ, तो आप लोगों का प्यार उस पर भी मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के इस टॉपिक पे बात करते हैं। दोस्तों, परमानेंट होने का मूल मंत्र पहला जो है दोस्तों, आप लोगों का जो कार्य क्षेत्र है, आप लोग उसी कार्य क्षेत्र में काम करिए। पहला सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आप लोग जो भी आप लोगों को काम दिया जा रहा है, जितना आपका कार्य क्षेत्र है उसी में काम करें, उसके बाहर इधर उधर ताक झांक ना करें, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि करप्शन चरम पे है, और चाहे वो सेक्रेटरी हो या ग्राम प्रधान हो, करप्शन करना ही करना है, ये गारंटी है। ये कहीं भी ऐसा नहीं है कि बिना करप्शन के काम हो रहा हो, ये सच्चाई है। तो आप लोगों को पहला चीज़ है दोस्तों, ताक झांक नहीं करना है। हाँ, आप लोगों के अंडर में जो काम आ रहे हैं वो आपके टेबल से, जो आपका टेबल है वहाँ से करप्शन ना हो, आपका आप लोग ध्यान रख सकते हैं और उस तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा आपको इधर उधर ताक झांक नहीं करना है अगर परमानेंट होना है तो दोस्तों। तो आप लोगों का जो ट्रेनिंग में आप लोगों को जो जो बताया गया है, जो आपके अधिकार हैं उसी के अधीन आप काम करिए, उसके बाहर कोई भी ताक झांक न करिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है आप लोगों को। दूसरा चीज़, कई लोगों के पास दोस्तों इसकी जो उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं उसके बाहर वो लोग ताक झांक किए हैं, तो उनके लिए उनको नोटिस भी भेजा गया है कि आप अपने कार्य दायरे में ही काम करिए। तो इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिए। जो ट्रेनिंग में बताया जा रहा है, जिस तरीके से आपके कार्य क्षेत्र हैं, अपने कार्य क्षेत्र के अंडर ही आप रह के काम करिए, क्योंकि बाहर इधर उधर देखेंगे तो करप्शन है और आपको करप्शन दिखेगा ही, और आपको जब करप्शन दिखेगा तो फिर आपका मूड ऑफ होगा। जो लोग ईमानदार होंगे वो तो बिल्कुल ऐसा सोचेंगे कैसे मैं इसको रोक दूं, तो वो आपके बस का नहीं है। जो आपके बस का है, जो आपके कार्य क्षेत्र में दिया जा रहा है, आप उसी पे ध्यान रखिए, उसी पे फोकस रखिए, और उसमें कुछ गलत ना हो, आपका फोकस उस पे होना चाहिए। तो दोस्तों, अब आया आपका दूसरा टॉपिक। तो दोस्तों, दूसरा टॉपिक मैं आपको बता दूं कि जो जो साथी ट्रेनिंग होके आए हैं उनको वहाँ पे पूछना चाहिए, जो भी उनके ट्रेनर है, कि सर हमारा कार्य क्षेत्र क्या है। जब कार्य क्षेत्र उन्हें अच्छे से पता हो जाएगा, क्या क्या वो कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी बात है कि कार्य क्षेत्र को अपने समझना सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है, आप लोग समय से ड्यूटी पे जाइए, समय से ड्यूटी करिए, और ऑब्सेंट बहुत ही ना के बराबर, मतलब कहीं बहुत ज़रूरी काम हो फिर आप ऑब्सेंट पे जाइए, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और दोस्तों आगे चल के आप परमानेंट हो सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए, और जो भी आपके अंडर में काम आ रहे हैं उसमें कहीं से भी लापरवाही ना बरतें। जो काम का जो टाइमिंग है उस टाइम पे आप अपना काम करिए, उस टाइमिंग पे ही काम करके, जैसे कि किसी भी कोई भी ग्रामवासी आपके अंडर आता है, उसका टाइमिंग है कि एक हफ्ते में आपका कोई भी उसका कागज़ है उसको सही करके दे देना है। तो दोस्तों, एक हफ्ते में उसको दीजिए, टाइम से अपना काम करिए, तो आप बिल्कुल ही निराश नहीं होंगे। और आगे चल के दोस्तों, ये
जो नौकरी हो परमानेंट होनी ही है, लेकिन आप लोग लापरवाही न करिए, यही मेरी राय है। दोस्तों अगला टॉपिक अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे ऐसा है कि कई सारे अधिकारी हैं या ग्राम प्रधान हैं, वो दबाव आप पे बना रहे हैं इस प्रकार से। कई सारे लोग कमेंट्स करके भी हमें बताए हैं इसमें, वो इस तरीके से दबाव बना रहे हैं कि आप ऐसे ही करिए, हम जैसे बोल रहे हैं वैसे ही करिए। तो आपको वैसा भी नहीं करना। अगर आप उनके वो जैसा बोल रहे हैं अगर आप वैसा करेंगे तो फिर आप फंस सकते हैं। करप्शन करेंगे वो लोग और फंस जाएंगे आप लोग। तो ये बात भी आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिए। अब आप बोलेंगे कि सर आप बोल रहे हैं कि अपने मन से करना ही नहीं है, वो जो बोले वो भी नहीं करना है। तो दोस्तों आप ट्रेनिंग जो लिए हैं, जो जो आपके अंडर में कार्य क्षेत्र आता है, बस आपको उतना ही करना है। अगर कंप्यूटर पे कोई भी चीज़ अपलोड करनी है तो सचिव और ग्राम प्रधान का मुहर साइन वगैरह लेके ही आपको आगे बढ़ना है। अपने मन से कुछ भी अपलोड नहीं करना है, अपने हिसाब से कोई भी फंड ट्रांसफ़र नहीं करने हैं। वो सारी चीज़ें आपको जो ट्रेनर जिस तरीके से आपको बता रहे हैं उसी के अंडर में रह के, उसी तरीके से आपको जिस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है वो उस तरीके से आपको काम करना है। किसी के कहे में नहीं आना है, चाहे वो सचिव हो या फिर ग्राम प्रधान हो। क्योंकि मैं आपको बता दिया, फिर से बता देता हूँ कि करप्शन करेंगे वो लोग और फिर फंसेंगे आप लोग, ऐसा बिल्कुल ही संभव है। ये बात आप समझ लीजिए। दोस्तों ये जो चुनाव चल रहा है उसमें चुनावी खेल भी बहुत देखने को मिल रहा है पंचायत सहायक भर्ती के अंडर। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई सारे पेपर बार बार मांगे जा रहे हैं और उस पे जो है कि बार बार मांगने का क्या मतलब रह जाता है कुछ समझ में नहीं आता है। ड्यूटी में दोस्तों आप लापरवाही ना करें, समय से जाइए तो आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहेंगे और आगे चल के बिल्कुल आपका परमानेंट होना संभव है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। दोस्तों आप लोग जब वहाँ पे जाइए, अगला स्टेप में मैं आपको बता दूँ तो रजिस्टर मेंटेन बिल्कुल रखिए। रजिस्टर में अपना सिग्नेचर जरूर करिए कि मैं इस टाइम पे यहाँ पे आया, क्योंकि कोई भी अधिकारी कभी भी आके आपका रजिस्टर चेक कर सकता है और उस तरीके से आपका एक हफ्ते के बाद आपके रजिस्टर की जांच हो सकती है कि कब कब आपका सिग्नेचर हुआ है और आप कब कब मौजूद हैं। 10 से 5 के बीच में कभी भी कोई भी अधिकारी आ सकता है और वहाँ पे देख सकता है कि आप वहाँ पे मौजूद हैं कि नहीं है। मौजूद मिलते हैं तो आपका क्रेडिट अच्छा बनेगा, अगर आप वहाँ पे मौजूद नहीं है तो आपका क्रेडिट बुरा जा सकता है। तो दोस्तों ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखिए और ईमानदारी से काम करिए। कई लोग बोलेंगे कि सर अगर आपके आगे पीछे बेईमान हो तो हम ईमानदारी से काम कैसे करें। दोस्तों बहुत ही मुश्किल होता है, मैं समझ सकता हूँ इस बात को, लेकिन फिर भी मैं कहीं से भी आपको राय नहीं दूंगा कि आप लोग भी करप्ट बनिए। आप लोग करप्ट नहीं बनिए, आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से काम करिए। आपके ऊपर नीचे दाएं बाएं अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको करप्शन ही दिखने वाला है, ये सच्चाई है और ये सभी लोग जानते हैं। क्योंकि ग्राम प्रधान जब चुनाव लड़ता है तो वो भी लाखों रुपए खर्च करके चुनाव लड़ता है, लाखों रुपए लोगों में बांट के चुनाव लड़ता है, लाखों लाखों रुपए कई प्रकार से उसके खर्चे होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कमाएगा नहीं तो फिर खर्च क्यों करेगा। तो चुनाव महंगा होता जा रहा है, इसलिए करप्शन बढ़ना तय है। और ये करप्शन केवल अधिकारियों से ही नहीं बढ़ रहा है, ये आम जनता, आखिर जो पैसा लेके वोट दिए हैं वो क्या करप्शन के शिकार नहीं है, वो करप्शन को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ निचले स्तर से ही दोस्तों ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस बात पे विशेष ध्यान देना है आप लोगों को और कहीं से भी किसी के बहकावे में नहीं आना है और अपना काम लगातार करते रहना है। और ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट तो दे ही रहे हैं, साथ में आपके सवालों के जवाब भी देंगे, ज़रूर देंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, सवाल कई लोगों का जवाब मैं नहीं दे पाता हूं बिजी रहने के कारण, और लास्ट में मैंने जो जो अच्छा टॉपिक दिखता है, जो जो आपने क्वेश्चन किया होता है उसको मैं उठा लेता हूं, उस पर चर्चा करके वीडियो भी बना देता हूं। तो दोस्तों ये बहुत सारे हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से जो भी करप्शन है उसको उजागर करने का काम भी हम लोग स्टार्ट किए। तो आप लोग सबका प्यार उस पर भी मिलता रहे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद।